देशभक्त है? आप देशभक्ति के साथ फिगर बांटेंगे? कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है? बताइए कौन देशभक्त है? आप भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, भारत की संपत्ति को आप बेच देंगे, भारत की संपत्ति को आप बेच रहे, आप कह रहे भारत के देशभक्त है, भारत माता की जय का नारा आप लगाएंगे। भारत देश विरोधी है, भाजपा वाले देश विरोधी है, आप लोग हैं, देश विरोधी है। कौन सर्टिफिकेट देता है सर? पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता आपके खाने नहीं दिखे, हिंदुस्तान की एक चीज आप बेच रहे हैं। गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस में ये चौपाई आज इन दिनों में कुछ धमाल मचा रही है। धमाल इसलिए मचा रही है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने शूद्रों का अपमान किया है, नारियों की इज्जत नहीं करते हैं। इस पर जब राजनीतिक रंग लिया गया, जब राजनीति रूप में आई, तब सभी पार्टियां जमीन पे आ गई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को राजनीति में कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए विवादित बयान दे करके राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में है स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि भाजपा में भी कभी रहे, लेकिन भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया और अखिलेश यादव ने भी पल्ला झाड़ लिया। ये बताइए, अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन अभी मैं कहीं आपको सुन रही थी, आपने कहा वो बात सच है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं शिवशंकर गौड़? मुझे लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के पूरे बयान को ध्यान नहीं देती। आप इस बात को, पूरे बयान को ध्यान दिया कीजिए कि जो बात उन्होंने कहा है, और आप जो संस्कृत का श्लोक बता रही हैं, मैं मानता हूँ किसी भी पुस्तक में, किसी भी किताब में, किसी धर्म जाति संप्रदाय का हो, अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति उसमें द्वेष गुण भावना लिखी गई है तो उसमें बदलाव होना चाहिए। हम इसकी बात करते हैं, इस देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा ना, ये देश संविधान से चलेगा ना, कि आपके मन में जो आया आपने बता दिया, हमारे मन में जो आया हम वो बता दिए। ये देश संविधान से चलना चाहिए। चाहे शिवशंकर गौड़ हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, उसके मन में जो आया 4 पंक्ति लिख दिया, 8 पंक्ति लिख दिया। हम तो मानते कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने सबको, सारे इंसानों को एक माना है। भगवान श्री कृष्ण ने सबको एक माना है, माँ दुर्गा ने सबको एक माना है। कभी राम जी ने नहीं कहा कि मंदिर में ये आएंगे ये नहीं आएंगे, ये तो उनके लोगों ने बनाया ना कि ये आएंगे ये नहीं आएंगे। इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ समझिए। आप जो चर्चा करा रही हैं, और चर्चा पे अखिलेश यादव जी के बयान को अपने दर्शकों को दिखाइए। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। आपने कहा कि जिस पर आप चर्चा कर रही हैं, सवाल मेरा ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की इतनी बड़ी चौपाई पर सवाल खड़ा कर देते हैं, और ये वही रामचरितमानस है जिसमें निषाद राज का जिक्र है, जिसमें केवट राज का, सवाल सुन लीजिए, केवट राज का जिक्र है। ये वही रामचरितमानस है जिसने अहिल्या को सम्मान दिया था। तो क्या इस पे आप नहीं जाएंगे और आप कहेंगे कि शूद्रों को? और मैं ये कहता हूँ, अगर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किसी की भावनाओं को आहत किया है, तो पुलिस इनका, डीएम इनका, सेना इनकी, सीबीआई इनका, स्वामी मौर्य को उठा के जेल में क्यों नहीं डाल दे रहे हैं? जेल में डाले। पूरी सुनिए, जैसे फिर ये पीछे बोलते हैं, जैसे ये पूरा सुने, बोलने दिए, आप अपने साथ बोलिएगा। जैसे देखिए, आप सुन लीजिए, अभी आप बोलेंगे, मैं बीच में बोलूँगा, ये असभ्य ना हो, सभ्यता पूर्व रहे। मैं कह रहा हूँ, कानून के तहत जिसने भी किसी की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, मैं चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उठा के जेल में डाले, और उन्होंने भावनाओं को आहत किया है तो डाले जेल में। और उनके साथ साथ साक्षी महाराज जैसे लोग जो इस देश को हिंदू बनाम मुस्लिम करके बांटने का काम करते हैं, जो लोग भी किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के बारे में बोलने का काम करेगा, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम करेगा, ये विकास की बात नहीं करेंगे तो उठा के जेल में डाले। और योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर स्वामी मौर्य के घर के साथ साथ साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों पर चले, समानता से साहब। ये बताइए, जो सवाल इन्होंने किया, बहुत सारी पार्टियां, हिंदुस्तान की बड़ी पार्टियों ने ये इल्जाम लगाया कि भाजपा हमेशा वर्बली टॉन्ट कसती है, भाजपा के पास इख्तियार है, भाजपा का राष्ट्रपति है, भाजपा का प्रधानमंत्री है, भाजपा के सीएम स्टेट्स है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई कर दी जाती है? बहुत सारे केसेस में आपको नाम गिनवा देती हूँ। मनीष सिसोदिया का केस रहा, कुछ भी नहीं निकला। अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये केस अब पुराना होते जा रहा है, करीब डेढ़ हफ्ते पहले का ये केस है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या वर्बली जुगलबंदी करने से काम चल जाता है सर? पहले तो रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ के ऊपर विवाद जो आपने खड़ा किया, उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य होना ही नहीं चाहिए, उसका नाम तो नरक प्रसाद मौर्य होना चाहिए।
और समय की प्रतीक्षा करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसे जितने मानसिकता रखने वाले लोग हैं, इन लोगों को जेल जाना ही होगा। और ये कब जाएंगे? बस समय की प्रतीक्षा करिए, एक आध हफ्ते की प्रतीक्षा करिए। इस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार नहीं कर रहे हैं, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय आ रहा है। अभी देखिए आदेश हो गया है कि इन लोगों के ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी समाज में और सबके बीच में दिखेगा। और आपने ऐसी बात उठा दिया कि रामचरितमानस के ऊपर जो लिखा गया किताबों में, उस चीज़ को हटा दिया जाए। आप बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनको, और परशुराम जी एक ब्राह्मण कुल के थे, एक क्षत्रिय कुल के थे, उस पर कितने विवाद हुए, लेकिन उन्होंने तो जिसके मतलब ऊपर पूरी सृष्टि की रचना हुई, उन्होंने कभी इस चीज़ पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। इन लोगों को तो, हमको तो लगता है ऐसे मानसिकता वाले लोगों को तो ये देश छोड़ ही देना चाहिए। ये लोग पाकिस्तान में जाके बसते तो इससे अच्छा संदेश जाता। ये बताइए जिस तरीके से जी क्या टिकट कराएंगे हमारा, कहाँ का टिकट चाहते हैं? ये पाकिस्तान करा दे, चले जाए हम, चले जाए हम लोग, चले जाए, पाकिस्तान चले जाए। अडानी को भेज दिया इन्होंने, नीरव मोदी को भेज दिया, अपने रिश्तेदारों को थाईलैंड भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे, स्विट्जरलैंड भेजेंगे, और जो देश की बात करेगा उसको आप पाकिस्तान भेजेंगे। ये बताइए, ये लोग की बात समझे तो नमाज पढ़ने वाले आतंकवादी हैं। पाकिस्तान भेज रहे नौशाद जी, भाजपा कह रही है पाकिस्तान भेज दिए जाओ। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद याद आती है। भारतीय जनता पार्टी कभी विकास की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी आज तक विकास की बात नहीं की है। बताइए आपने कौन सा विकास किया? आप देशभक्त है, आप देशभक्ति के साथ फिगर बांटेंगे। कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है? बताइए कौन देशभक्त है? आप भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, भारत की संपत्ति को आप बेच देंगे। भारत की संपत्ति को आप बेच रहे, आप कह रहे भारत के देशभक्त है, भारत माता की जय का नारा आप लगाएंगे। भारत देश विरोधी है, भाजपा वाले देश विरोधी है, आप लोग हैं, देश विरोधी है। कौन सर्टिफिकेट देता है सर? पाकिस्तान ये हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता आपके कहने नहीं दिखे। हिंदुस्तान की एक चीज आप बेच रहे हैं। रेल आपने बेच दिया, तेल आपने बेच दिया, शिक्षा आपने बेच दिया। नौशाद जी प्लीज चर्चा क्या बेचेंगे बताइए? नौशाद जी प्लीज चर्चा आराम से बात करिए। चर्चा सबकी बातें जनता तक पहुंचे। देखिए जनता भी भीड़ आप देखिए, सब लोग सुनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का अगर इस तरह का आप लोग नौशाद जी प्लीज कौन देशभक्त है कौन नहीं है? आप करके फिगर बांटेंगे। कौन देशभक्त है कौन नहीं है? आप देशभक्त है, आप भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, भारत की रेल बेच देंगे। एक मिनट गाय को माँ कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं गाय को राष्ट्रीय पशु मानता हूँ। आप राष्ट्रीय पशु को दर्जा देंगे? राष्ट्रपति आपका, उपराष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका गाय को राष्ट्रीय पशु को दर्जा देंगे? दीजिए गाय को राष्ट्रीय पशु को दर्जा। नहीं दे पाएंगे आप, नहीं दे पाएंगे आप। दीजिए गाय को राष्ट्रीय पशु को दर्जा, कभी नहीं देंगे आप। सब चीज तो है, क्यों नहीं गाय को राष्ट्रीय पशु बनाते हैं? बनाइए गाय को राष्ट्रीय पशु, क्यों नहीं गाय को राष्ट्रीय पशु को दर्जा देते हैं? चर्चा हम चाहते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। चौपाल में चर्चा है। अभी किसी की बात फिर नहीं होगी सर, मैं किसी की बात नहीं होगी सर। आपसे इस तरीके से बात मैं बहुत महत्वपूर्ण ये चौपाल में चर्चा है सर। आप सब देखिए, आप सबको सुना जा रहा है। मैं चाहती हूँ सबकी बातें सब तक पहुँचे एक एक करके। शिवशंकर जी एक बात बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने कहा कि अभी जब है उन्होंने कहा भाजपा में स्टूल दिया जाता था। आप समाजवादी पार्टी में कैसे रह रहे हैं पहले तो ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और जो लगातार प्रचार किए पिछले सरकार में श्री केशव प्रसाद मौर्य जी कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दूल्हा थे केशव जी, लेकिन दुल्हन कोई और ले गया, मुख्यमंत्री कोई और बन गया। स्टूल मिल रहा था उनको हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में। जैसे इनको देखिए, ये बीच में बोलेंगे, इनको बहुत गंदी आदत है, इनको बहुत गंदी आदत है। ये इनको बीच में बोलने की बहुत गंदी आदत है। ये समझिए, जनता की
बीच में आप हैं, मैं सुनिए, आप पहले एक बात कर दीजिए, समझा दीजिए। अगर डिबेट है तो सबको सुनने और सबको बोलने का अवसर मिले। केशव प्रसाद मौर्य जी को केवल स्टूल मिलता था, दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आप ये कह रहे हैं भाजपा में इज्जत नहीं है? भारतीय जनता पार्टी तो कभी दलित पिछड़ों का हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। क्या है तब भाजपा? वो तो सर्व सम्मान की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो जितने बड़े उद्योगपति हैं, जितना मोटा पैसा थैला देंगे, नीरव मोदी, चलो मोदी, मेहुल चौधरी, सबका आज अडानी साहब हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर आते हैं तो गरीब आदमी नहीं मिल पाएगा। सारे बड़े बड़े नेता यादवों पे सवाल नहीं उठा जब यादव से नहीं मिल लेता है। या तो आप रिपोर्टर हो जाइए या तो इनके सवाल पे आप जवाब दीजिए। ये देखिए, ये जब पूछेंगे नौशाद जी, एक आदमी है, नौशाद जी सुनिए, जो किसी भी आम आदमी जैसे से नहीं मिलता है। बहुत बेकार आदत है। शिवशंकर एक एक करके सर, आपने यादों को लिया, कुर्मी, कोहाल, लोहार, मौर्या, बढ़ई, निषाद, पासी, धोबी, चमार, गौन, ये सब कहाँ गए? जब भी महाराज जी आते, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो केवल जो बड़ा उद्योगपति है वो जाके मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि जो निम्न तबके, जनता दरबार किसके लिए? लघु उद्योग है, जनता दरबार लोगों का काम होता है। पूछिए ना, रिपोर्टिंग लगता है कि नहीं? लगेगा, रिपोर्टिंग लीजिए ना, वो तो सारे जनता दरबार। सुनिए, काम होता कि नहीं होता है ये बताइए ना। थानों सुनवाई हो रही कि नहीं हो रही है? 50 का 500, अब 500 का 5000, अब 5000 का 5 लाख है कि नहीं है व्यवस्था? अब जनता से पूछिए। शिक्षा की व्यवस्था सुन लीजिए, जब हमको बोला तो हमको शिक्षा की व्यवस्था पूरी चौपट है, उद्योग चौपट है, महंगाई बढ़ी हुई है। और आप बात करें स्टूल की, आप बात क्यों नहीं करती नौजवानों के रोजगार की? आप बात क्यों नहीं करती कितने विश्वविद्यालय बनाए गए? आप बात क्यों नहीं करती मुख्य सड़क एयरपोर्ट से केवल मंदिर तक की सड़क बनाई जाती है? उस पे बात नहीं की, सुनिए, उस पे बात नहीं की, नहीं विकास और रोजगार पे बात नहीं की, महंगाई पे बात नहीं की। आपको ही बिठा के बात की सर, आपको ही बिठा, गली मोहल्लों की सड़क आपसे बात की कि नहीं? आपसे बात की कि नहीं? आपसे बात की, चर्चा की कि नहीं? आज मुद्दा रामचरितमानस का है, उसको बता रहा हूँ ना। आप केवल आप देखिए, एयरपोर्ट से लगाए मंदिर तक की सड़क, माननीय मुख्यमंत्री जिस रास्ते से जाते आते हैं, गली कुचों की सड़कों की बात होनी चाहिए। बात पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश के समूचे विकास की बात होनी चाहिए। आप देखिए कितने रोजगार मिल गए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था पर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज बीएड में, बीटीसी में, जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, फीस बढ़ाए जा रहे हैं। सेमेस्टर के आधार पर फीस 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कई गुना। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं सवाल उठा रहे? रामचरितमानस पे क्यों सवाल उठा रहे? है ना, उसमें महिलाओं का अपमान है, जब दलितों पिछड़ों का अपमान होगा। अहिल्या की बात नहीं, रामचरितमानस एक अहिल्या हो गया त्याग, बाकी लोग का क्या होगा? शादों की बात नहीं, बाकी क्या हो गया? केवट राज की बाकी लोग की बात नहीं होगी, बाकी लोग की बात नहीं होगी, क्यों एक की बात होगी? ठीक। आप परिभाषित करेंगे उसको? परिभाषित नहीं कि संस्कृत के विद्वान को आप बुलाई जाती। मैं सिर्फ सवाल नहीं देखिए, अगर आप श्लोक पे बात करेंगे, आपकी संस्कृत के विद्वान को बुलाइए और डिबेट कराइए। हम संस्कृत नहीं पढ़े, हम जो पढ़े हम उस पर जवाब दे सकते हैं। किसी ने बोला शूद्र गवार धोल पशु नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। मैं आपको बताता हूँ, मैं सुनिए, मैं इसमें मैं नहीं पढ़ा, मैं संस्कृत में नहीं पढ़ा, लेकिन जो उसकी परिभाषा है, अगर इस देश में सबको समानता का अधिकार है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो, उस परिभाषा की कहानी हो नहीं तो आप परिभाषित करेंगी उस परिभाषा रामचरितमानस में किस प्रसंग में वो बात कही? किसने पता है? किस प्रसंग में बताएंगे? आप बताएंगे, तय करेंगे, सवाल तय करेंगी। आप उस पर सवाल, हम वो नहीं मानते, हम अर्थ नहीं मानते, हम अर्थ नहीं मानते। आप मेरा अर्थ मानेंगे ना? अच्छा सुन लीजिए, जिस प्रकार से आप मेरा परिभाषा नहीं मानती है तो मैं भी आपका नहीं मानता। उसमें महिलाओं को मानने का की है, जो विद्वान है उसका मानेंगे, आपका थोड़ी मानेंगे। इन्होंने कहा आप स्वामी प्रसाद मौर्य, ये बताइए सर, आप उस श्लोक को क्यों नहीं पकड़ते हैं? आप दलितों पे लोग बात करते हैं, आप उस श्लोक के सही दिशा में बात करिए, होता है कि सही दिशा में बात कीजिए। हमको उसका कोई अर्थ नहीं पता है। आप इस बात समझिए, आप किसी विद्वान को बुलाती, विद्वान को बैठाती, तब उसमें चर्चा होता। आपने ये बताइए सर, इन्होंने कहा कि रोजगार पे भाजपा बात नहीं करेगी, महंगाई पे बात नहीं करेगी, और जिस तरीके से युवा परेशान है उस पर बात नहीं करेगी, और अलग अलग बिल ले आती है उसको वापस से पलटना। बात सच है, सवाल सच है, जवाब क्यों नहीं देती है? क्या स्वामी प्रसाद का एक बात कह देना भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के लिए इतना इफेक्टिव हो जाता है कि उस पर बात होनी? इतने बड़े ग्रंथ के
साथ खिलवाड़ करेंगे हाँ। तो वो बात रोजगार पे बात करेंगे कि रोजगार पे नहीं? क्यों नहीं बात होती है? कब बात होगी? महंगाई पे बात करेंगे कि 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई हाँ। तो आपके सारे रोजगार बेरोजगारी सारी दिखाई देने लगी। इसके पहले कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें थी तो कहाँ ये लोग सोए थे? हाँ। इसके पहले इनकी सरकारें नहीं थी हाँ। तब क्यों नहीं बेरोजगारी पे? आपकी सरकार क्या कर? हमारी सरकार इनकी सरकार तो चली गई सर। गोरखपुर विकास अब 10 साल हो गए लिख रहा है आपको? आज गोरखपुर 10 साल हो रहे हैं कि नहीं आपको? हो रहा है तो तब फिर- गोरखपुर इतिहास लिख अब दिया उनको भूल जाइए, अब समाजवादी को भूल जाइए। गोरखपुर ने भाजपा आज क्या एक करेगी? इतिहास लिखा है नया। हाँ। आज उत्तर प्रदेश सारे प्रदेशों के लिए नजीर बना है। उस बात को आप लोग नहीं कहते हैं। हाँ। खाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, हाँ। गाते हैं पाकिस्तान की। हाँ। खाते कौन हैं तय करेगा पाकिस्तान की कौन गा रहा है कौन नहीं? क्यों नहीं गा रहा है? राष्ट्रगान पे नहीं खड़ेंगे तो पाकिस्तान जाएंगे। राष्ट्रगान? गाय खाएंगे तो पाकिस्तान गाय जाएंगे। कौन खाता? भाजपा गाय ये लोग खाते होंगे, भाजपा इनके लोग खाते होंगे। भाजपा कितना खाती होगी? कौन तय करता है इसे? पाकिस्तान जाने की बात आप लोग बहुत करते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हाँ। हूँ। मैं यहाँ पर जो बात मुद्दे की हो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं शिवशंकर भाई, आपने कहा तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमें भी बोलने दें। एक एक करके। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में क्या किया वो उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर जानती है। हाँ। वो हमें भाजपा क्या बताने कर की रही जरूरत है? नहीं है। भाजपा क्या कर रही है? आज भारतीय पेट्रोल के जनता दाम, पार्टी ने- सिलेंडर के दाम, महंगाई, बिल्कुल बेरोजगारी, जो चीजें किसान हैं, का मुद्दा, जो चीजें हैं उसका जवाब भी मैं आपको देने का हकदार हूँ। आप बताते हैं आज सिलेंडर बता की रहे हैं महंगाई सर। है, आज सिलेंडर की महंगाई है, राशन की महंगाई है, सारी चीजों की महंगाई दिख रही। 70 साल कांग्रेस बैठकर राज करी तो भाजपा महंगाई कहाँ गई? 10 साल हो रहे हैं कि नहीं भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 6 साल के कार्यकाल में जितना विकास उत्तर प्रदेश के कोने कोने गली गली में किया है, ये इतिहास गवाह है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने नमक खाया भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ, वो झूठ नहीं बोलेगी। और 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को दोबारा मुख्यमंत्री बना के ये साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया था और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। साबित कर दिया गया है, कर दिया गया है साबित। कह रहे हैं सत्ता से निकाल दिया गया क्योंकि चाहती ही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी और पार्टी को। देखिए, हाँ। हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को जवाब मानते मैं देना चाहूंगा शिवशंकर भाई। जिस तरीके से मेरे शिवशंकर भाई हमारे लोकप्रिय नेता समाजवादी पार्टी के, मैं इनका सम्मान करता हूं। इन्होंने जो धर्म की बात की है, मैं एक मुस्लिम समुदाय का लड़का हूं, एक पठान बिरादरी का लड़का हूं। मुझे अपने समाज में इतना सम्मान नहीं मिला जितना मुझे मंदिर गोरखनाथ के अंदर सम्मान दिया जाता है। और बहुत मुसलमान है जो कहते हैं भाजपा सरकार में मैं खौफ आ- मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि जब योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ फ्री का राशन लेने जाते हैं तब उनको हिंदू और मुसलमान नहीं दिखाई देता। जवाब दीजिए नौशाद। क्यों नहीं जवाब देता मुझे मुसलमान आकर? राशन लेते वक्त नहीं याद आता हिंदू मुसलमान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है हाँ। जहाँ पे बड़े बड़े लोग साफ सुथरे हो जाते हैं। हमारे ईशान भाई भी कुछ दिन समाजवादी पार्टी में राशन लेने से मना कर दिया। सुन लीजिए, हाँ। आप कह रहे हैं 5 किलो राशन हाँ, है, हाँ। 5 किलो राशन में घर चलता है क्या? अरे भाई, अडानी की संपत्ति 122 मिलियन हो जाती है, अंबानी की संपत्ति 97 मिलियन हो जाती है और अनभक्तों को 5 किलो राशन मिलता है। ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके, ऐसे किसी की बात नहीं। अडानी की संपत्ति 122 मिलियन हो जाती है, अंबानी की संपत्ति 97 मिलियन हो जाती है और अनभक्तों की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संपत्ति सिर्फ 5 किलो राशन है। मुसलमान डरा है कि नहीं भाजपा सरकार में? मुसलमान सिर्फ एक आदमी से डरता है, किससे डरता है? अल्लाह से? सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह से डरता है। सिर्फ अल्लाह से। अच्छा, इसीलिए लड़ रहे हैं। वो तो क्या, वो भी मुसलमान होने का मतलब एक वो बात कह रहे आपको हैं वो बताना भी चाहता हूं मुसलमान। कि अगर मैं असली मुसलमान हूँ तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमानों को अमन शांति का मोहब्बत का पैगाम दिया था। ये नहीं कहा था दुनिया में जाकर हिंदू और मुसलमान की जंग करना, ये नहीं कहा था। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान की लड़ाई लड़ूंगा। जहाँ पर न्याय होगा वो न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, जहाँ न्याय होगा अन्याय की लड़ाई लड़ूंगा। सिर्फ चुनाव के दुनिया कुछ भी कहती है, नगर निगम चुनाव आएगा हिंदू मुसलमान, विधानसभा आएगा हिंदू मुसलमान, लोकसभा आएगा हिंदू मुसलमान, चुनाव के बाद हिंदू मुसलमान क्यों नहीं होता? एक सवाल पे चुनाव में हिंदू मुसलमान मुद्दे क्यों होता है? मुद्दे पे रही मुद्दे। सुनिए, बीजेपी सिर्फ बताइए 5 सर। एक मिनट, बीजेपी 5 चीज छोड़ के बात कर पाएगी? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, आतंकवाद छोड़ के विकास की बात करके दिखाए है कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता? नौशाद भाई की बात पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ महाराज हिंदू और मुसलमान देखते तो आज मिर्जापुर के रहने वाले दाहिना हाथ चंदन विश्वकर्मा, सौरभ विश्वकर्मा तड़ी पार ना हुआ जाते। आज सुनील सिंह का घर ना ढा दिया जाता। आज अतीक अहमद जेल के अंदर है, मुख्तार अंसारी जेल के अंदर है, तो यहाँ भी विकास दुबे जाकर अंदर, विकास यादव जेल के अंदर ये है। बताइए, यही राजभर है, अभी गोरखपुर में मौजूद थे, जम के बरसाते हैं अखिलेश यादव पर।
उस पे क्या कहेंगे? उन्हीं के पार्टी के हैं, ये नहीं समाजवादी। क्यों समाजवादी के घर में इतना क्लेश हो जाता है सर? अभी चाचा भतीजा साथ हुए हैं, यही चाचा भतीजा थे चुनाव के पहले कैसे लड़ रहे थे? आपने स्वामी प्रसाद मौर्य, और कहीं तो एक सवाल और सुन लीजिए सर, दो एक सवाल तो ये बताइए कि घर में क्लेश क्यों है, और दूसरा सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपके घर में रह के भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसमें क्या जवाब देंगे? देखिए, जिस प्रकार से आपसे लगाए और समूचा विपक्ष जो अखिलेशमय हुआ जा रहा है। आपसे लगाएगा क्या? आपसे कौन आप? कौन आप? आपने सवाल किया तो मैं बोला नहीं। मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप उस पे जवाब दीजिए। आप पर्सनल अटैक मत करिए, आप सवाल पे जवाब दीजिए। आपसे लगाए नहीं, समाजवादी पार्टी का से सवाल करूंगी तो अखिलेश यादव का नाम लूंगी, समाजवादी पार्टी से सवाल करूंगी तो अखिलेश यादव का जवाब का नाम लूंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य का, राजभर का, सबका जवाब नाम लिया जाए। मेरा सौभाग्य है कि मैं सवाल पे जवाब दीजिए, पर्सनल अटैक। मेरा सौभाग्य है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मैं कार्य कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी का मैं पदाधिकारी हूं। और आपसे लगाए समूचा विपक्ष, मैं कह रहा हूं जो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे श्री योगी आदित्यनाथ जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, पूरे भारत के जितने भी नेता हैं जो अखिलेश यादव जी सबके सपने पे आते हैं, सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास कब होगा। मैं आपको बहुत सरलता के साथ कहता हूँ, आपने पर्सनल अटैक ले लिया मेरी बातों को लेकर। हम कहते हैं कि बात हिंदू मुसलमान की नहीं होनी चाहिए, हम बात करते हैं दलितों पिछड़ों की बात नहीं होनी चाहिए। आपसे सवाल दूसरा पूछ रहे हैं, आप जवाब दूसरा दे रहे हैं। आप सवाल में ये कह रही हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं उसी पे बोल रहा हूँ। आपने क्या आपने कहा? जवाब ही नहीं है। आपने कहा ओपी राजभर की बात की ना आपने, जैसे मेरा सबका आपने सुना, मेरा भी सुनिए ना। जैसे इनको चुप कराइए, जैसे ये जैसे आपने सुना, आपने 24 घंटा बिजली चला रहे हैं, पार्टियों का देन है। मैडम हम बोले, ये जनता नहीं है, ये जनता के रूप में, ये जनता के रूप में भारतीय जनता पार्टी, ये जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी के चोले में, भारतीय जनता पार्टी के चोले में है, ये भारतीय जनता पार्टी के चोले में है, ये अमीर है। ये सुन ली, नहीं, मैं मेरे शब्द देखिए, मेरे शब्द आप मुंह में मत डालिए, आपने शब्द मेरे मुंह में आप मत डालिए। क्या है शब्द आपके? आप अमीर है, मैं बता रहा हूँ, ये सक्षम है कि अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो ठेला चालक का बेटा और रिक्शा चालक का बेटा, इतनी महंगाई चरम पे है। मैं मानता हूँ कि रातों को लाइन अब नहीं लगती सिलेंडर के लिए, लेकिन 1200 सिलेंडर कहाँ मिलता है? पूछिए ना पर यूनिट। जब पूरा देश नया साल मना रहा था तो धीरे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पर यूनिट बिजली का रेट बढ़ाने का काम किया। अब दीजिए ये जवाब, ये भी जवाब दे, पूछिए, सुनिए इन लोगों से जो सक्षम है, फ्री कर दिया अखिलेश यादव जी ने। अपने घर सुनिए, आपके बीच नहीं बोला, आपके बीच नहीं बोला, सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी ने 20,000 से ज्यादा लागत का लैपटॉप दिया, जो बच्चा उससे स्वरोजगार हो रहा था, उसमें जब फोटो लगा अखिलेश जी का, मुलायम जी का, तो सबका छाती फटने लगा, छाती पीटने लगे, हाय अखिलेश, हाय अखिलेश। और आज सुन लीजिए, 20 रुपया के नमक के पैकेट पे, 20 रुपया चना के पैकेट पे घून लगा चना और रोड़ा खाया नमक। सुन लीजिए, ये मुद्दे बात करें आप। स्वामी प्रसाद, मैं ये कह रही हूँ कि घर की लड़की, मैं कह रही हूँ, आपने ओपी में पूछा, हमने जवाब दिया। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये क्या मुद्दे पे? ये मुद्दे टिके हैं क्या ये लोग? ये मुद्दे टिके हैं क्या ये लोग? आपने, मैं कहा, आपने स्वामी की बात पूछी। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म ग्रंथ में अगर किसी समाज के प्रति गलत लिखा होगा तो उसे बदलना चाहिए। दलितों पिछड़ों की बात होनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति ने, सुन लीजिए एंकर महोदया, सुन लीजिए, किसी भी व्यक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किसी शूद्र को मंदिर में जाने से नहीं रोका, भगवान कृष्ण ने किसी शूद्र को जाने से नहीं रोका किसने? तथाकथित कुछ व्यक्तियों ने रोका। तो उस चीजों को बदलाव होना चाहिए। सवाल, समय की कमी है, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, अच्छा, मैं पिछड़ा हूँ तो मैं गलत हूँ, आप सही है। समय की कमी है सर, समय की कमी। अभी इन्होंने कहा है, ये गलत बोलेंगे, अभी इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का, हिंदुओं की राजनीति करती है। पर्सनल अटैक नहीं सर। आखिरी सवाल, क्या लगता है, यहाँ से शुरू करेंगे, एक ही सवाल, एक 5-5 सेकंड सर, 5-5 सेकंड समय की कमी है, सबसे एक सवाल।
यहाँ से शुरू करती हूँ। जिशान जी, ये बताइए, ऐसा कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति खत्म हो रही थी, इसलिए ये विवादास्पद बयान दे करके राजनीति में वापस कूदे हैं। हाँ या ना? सही बात है। मैं बताऊं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब मिट चुके हैं। अब यही हाल हो गई कि अब का हो मंगरू अब का करवा, ये डांग जो गाना हुआ है उनके लिए लॉन्च, तो ये चीज फैक्ट है। ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी में जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी में जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ ले रही है सर? भारतीय जनता पार्टी तो जेल भिजवा सकते हैं, जेल चले जाएं, उनका सफाया हो चुका शंकर है। गौर कह रहे हैं जेल भिजवा, वो सफाया हो चुका है, जेल भिजवा दीजिए। हाँ चले भिजवा देंगे। जो भी संविधान या कानून के खिलाफ जाएगा उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा और उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? जो स्वामी नाम रखने से नहीं होगा। जो लोग महाराज जी के जो लोग जेल क्यों नहीं है, इनके ऊपर राष्ट्र लगने वाला है। समय की प्रतीक्षा करिए, बस बहुत जल्द आ रहा है। आप समय इतना ही था, समय की कमी है। मैं स्पष्ट आखिरी बार आप लोगों से कह रहा हूँ, चाहे कोई मुसलमान बोले, चाहे कोई हिंदू बने, सिख बने, ईसाई बने, यह देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश संविधान से चलेगा। आपके दर्शकों के माध्यम से बहुत विनम्रता के साथ सब लोग हैं, सब लोग पूछ रहे हैं। सुरक्षित सुन लीजिए। है और सपा के मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम समय की कमी थी, सुन रहे थे ये आप? गुंडे का नाम लीजिए। सत्ता में है। देखिए, सुनिए एक मिनट शंकर भाई, नौशाद जी 5 सेकंड। उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए भाई, हेलो इधर सुनिए, इधर जब से तो शंकर भाई उत्तर प्रदेश, अरे भैया देख रहे थे आप कि ये चौपाल है और रामचरितमानस में जो विवाद निकला है वो किस तरीके से आज इस चौपाल में आपने देखा। चौपाई में कुछ भी हो, संविधान कैसे चलता है, देश उससे चलना चाहिए। और भाजपा एक तरफ है जो ये कह रही है कि चौपाई जो निकली रामचरितमानस से उसका अपमान किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। वही समाजवादी पार्टी है जिनका कहना है कि अगर भाजपा इतनी ही ज्यादा सम्मान की बातें करती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रही, क्यों जेल नहीं भेजा जा रहा। अब इस मामले में क्या होगा आगे बताते रहेंगे आपको। अपडेट के लिए बने रहिए विभाग के साथ। मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक।